जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि भक्त और भगवान यानी हमारे कान्हा जी और हमारी भक्ति भावना के बीच में कितनी दूरी है। हम कैसे अपने भगवान को, अपने कान्हा जी को देख सकते हैं और कैसे उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो आपके पास आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच की दूरी बहुत लंबी होती है, जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देती। जब हमें ये दूरी दिखाई नहीं देती तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में? देखिए दोस्तों, कहते हैं कि भगवान का नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ एक मन का भाव है। लेकिन जो भगवान से प्रीत लगाता है, जो अपने कान्हा से प्रीत लगाता है, इस बात को वो ही जानता है। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच की दूरी जो होती है, एक भगवान ही जानते हैं। वो हर पल अपने भक्त से किसी न किसी रूप में आते हैं और उन्हें एहसास कराते हैं। और हर भक्त को अपने भगवान का आने का, खाने का, उनके साथ हर दुख में साथ निभाने का एहसास होता ही है। ये हर एक कृष्ण भक्त जरूर जानता है। तो जो भी मेरी इस वीडियो को कृष्ण भक्त सुन रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसे में जब हमें ये दूरी नहीं दिखाई देती तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा है कि सत्संग रूपी दूरबीन लेकर उसमें सतगुरु रूपी लेंस लगा करके भगवान को देखना चाहिए। जो भगवान इतनी दूरी पर थे, सत्संग और गुरु की कृपा से भगवान आपको एकदम आपके पास नज़दीक दिखाई देंगे। सत्संग ही एक ऐसा उपाय है, एक ऐसी जगह है जहां हम अपने भगवान के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और भगवान हमारे बिल्कुल नज़दीक होते हैं। जो लोग सत्संग में जाकर सत्संग बड़े मन से, भाव से, ध्यान से सुनते हैं तो भगवान की कृपा उन पर विशेष बनी होती है। देखिए दोस्तों, जितनी बार हम भागवत कथा सुनते हैं उतनी ही बार वो नहीं होती है। क्योंकि भगवत कथा का ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारे भगवान से मिलाता है। क्योंकि जिस वक्त सत्संग भागवत में हम बैठते हैं तो हमारे साथ साथ सर्वप्रथम ठाकुर जी और राधा रानी भी वहाँ विराजमान होते हैं। वो किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन उनके भक्तों को उनका वहाँ होने का आभास जरूर होता है। वो भक्त ही जानते हैं कि उनके ठाकुर जी, उनकी स्वामिनी वहीं आसपास में है। क्योंकि ये भगवत कथा ही एक ऐसी रास्ता बनाया है इस कलयुग में कि जो भक्तों को भगवान के पास उनकी गुण गाथा सुनने कराने के लिए ही यही एक ऐसा मार्ग है जो इस कलयुग के अवतार से भी बचाएगा। क्योंकि इस घोर कलयुग में भगवान का नाम कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन यही एक ऐसा रास्ता है कि जिसके द्वारा भगवान और भक्त के बीच का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। ये बढ़ता ही जाएगा उतना, जितना सुनेंगे भागवत, जितनी बार सुनेंगे भागवत इतनी ही होगी नई, और जितनी नई होगी इतने ही गुणगान बढ़ेगा, इतने ही भक्त बढ़ेंगे, इतना ही भाव बढ़ेगा। और यही है अभाव, यही है प्रभाव। इसीलिए भगवान को याद करें, सिमरन करें और भगवत गीता जरूर सुने, सत्संग में जरूर जाएं। क्योंकि सत्संग में जाने से सतगुणों की, ज्ञान की, हर एक चीज की प्राप्ति होती है। जो भक्त अपने भगवान से मिलना चाहते हैं तो वो उनके मिलने का सबसे आसान और सरल रास्ता यही है, सत्संग और भागवत। जरूर जाएं, जरूर सुने। जब भागवत कथा में भगवान की गाथा सुनाई जाती है तो भक्त बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनके प्रभु, उनके कान्हा जी की गाथा सुनाई जा रही है। जिस तरीके से बच्चे अपनी माँ से अपनी बचपन की बातें सुनकर बड़े खुश होते हैं, उसी तरह से
भक्त भी अपने भगवान की गाथा सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। ठीक वैसे ही जब भक्तों का गुणगान होता है कि किस भक्त ने अपने भगवान के लिए क्या बलिदान दिया, क्या त्याग किया और कैसे उनकी भक्ति में रम गए, तो भगवान भी वैसे ही खुश होते हैं जैसा कि एक भक्त अपने भगवान की गाथा सुनकर खुश होता है। तो इसीलिए दोस्तों यकीन मानिए कि हम बैठते हैं भागवत में, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे ठाकुर जी भी वहाँ जरूर बैठे हुए होते हैं। आप कभी ध्यान लगाकर देखना, मन की आंखों से देखना, आभाव करना, महसूस करना, वो वहीं कहीं आसपास होते हैं। और देखना दोस्तों, भगवत गीता सुनने के बाद आपके घर में आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो आपने सोचा भी ना हो, क्योंकि जो सच्चे मन से भगवत कथा सुनते हैं, सत्संग जाते हैं, भगवान उन पर अपनी कृपा विशेष बनाए रखते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। जय श्री श्याम, राधे राधे।